हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। सीयूईटी पॉइंट पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और सीयूईटी पॉइंट पे आपको सारी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन, अप टू डेटेड ब्रेकिंग न्यूज या जो भी अपडेट होते हैं, सीरियली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको कैसे डाउनलोड करना है और उसको सॉल्यूशन भी हम करवा रहे हैं। और हमने मैथ्स, इंग्लिश, जनरल नॉलेज ये सब के चैप्टर्स भी पढ़ाने शुरू कर दिए हैं, करंट अफेयर्स भी शुरू कर दिए हैं। अब सोचो आपको इतना सारा बेनिफिट मिलेगा सिर्फ सीयूईटी पॉइंट को सब्सक्राइब करने से। और ये सब्सक्रिप्शन का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपको टाइम से चीजें पता हो जाएगी। देखो आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन इज पावर। आपके पास इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन और सही टाइम पे मिल गई ना, तो आपके बल्ले बल्ले लाइफ की हो जाएगी। अब जैसे सीयूईटी पीजी एप्लीकेशन फॉर्म इज गोइंग टू आउट। आपको मैंने पिछले वीडियो में दिखाया था 25 तारीख से पहले ये फॉर्म आ जाएगा, ऐसा एनटीए के जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है उस पे आएगा, nta.ac.in, सॉरी ऑफिशियल वेबसाइट पे। बट उससे पहले आपको कुछ काम करने हैं। डू दिस नाउ मैंने लिखा है और इसको अभी के करना होगा। ये वीडियो खत्म होने के बाद इंप्लीमेंट इट नाउ, इसको तुरंत लागू कीजिए अपने लाइफ में, क्योंकि यही है जो आपके लाइफ में चेंज लाएगा। हर वो चीज से हम अपडेट आपको दे रहे हैं, वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो प्रिपरेशन से रिगार्डिंग हो या आपको एक एक पॉइंट, एक एक स्टेप, एक एक सीढ़ी कैसे चढ़ना है। वो आगे बढ़ने से पहले बता दें, जिस भी स्टूडेंट को, क्लासेस तो हमारी अवेलेबल है ही, लेकिन जिस भी बच्चे को पूरी फुल फ्लेज कोर्स चाहिए उनको 2499 में हम अभी प्रोवाइड कर रहे हैं। बहुत अच्छा डिस्काउंट ये ऑफर है, क्रिसमस तक रहेगा। याद करिए, इसको अवेल कर लीजिए, अभी टाइम है आपके पास, कहीं से भी पैसे जुगाड़ करके ले लो, क्योंकि ये ऑफर दोबारा आने वाला नहीं है। दूसरा है, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्र डाउनलोड आपको हमने करवाने का वीडियो पिछली बार बनाया था और वो काफी बच्चों ने सराहा उसको। और तरीके देखो, आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो खुद से, ठीक है, खुद से डाउनलोड करो और सॉल्व करो। हम तो आपको करवा ही रहे हैं, मैथ्स के टीचर भी हैं, वो मैथ्स का करवा चुके हैं सॉल्यूशन। अब बात करेंगे हम लोग अभी आपके सामने कि वो कौन से पॉइंट्स हैं जिस पे आपको काम करने हैं। जिस बच्चे को सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहिए उसका भी लिंक नीचे मिल जाएगा एप्लीकेशन का, वो जाके सिर्फ स्टडी मटेरियल का जो पीजी के लिए चाहिए स्टडी मटेरियल या मॉक टेस्ट, वो एप्लीकेशन पे जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बहुत कम प्राइस में स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। पहला जो काम आपको करना है, हो सकता है आपको थोड़ा ये अजीब लगे कि सर ये आप क्या कर रहे हो, लेकिन जानते हो ये एक बेसिक चीज है, जड़ है, आपका पिलर है, आपको काम करने के पीछे और नहीं करने के पीछे। तो बात करते हैं कि सर ये है क्या। देखो, आपको सबसे पहले जो भी करना है, चाहे आपको एमएसडब्ल्यू में एडमिशन लेना है, एलएलबी में एडमिशन लेना है, डीयू जाना है, बीएचयू जाना है, या कोई भी यूनिवर्सिटी में पीजी में एडमिशन लेना है, सबसे पहले आपको एक गोल सेट करना होगा कि हमारा ये गोल है, एक ये एम है, ये टारगेट है। अब बोलोगे सर ये तो दिमाग में है ही, इसको सेट करने की क्या जरूरत है। ये आप क्या कह रहे हो कि उसको सेट करना है। अब इसका बात ऐसे लिंक्ड है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो टारगेट है या एम है, ये आपके काफी ज्यादा काम आएगा तब जब आप भटकोगे। इस चीज को समझो। आपने मान लो आज सोचा चलो आज एलएलबी की तैयारी करते हैं, कल सोचा सोशल वर्क की करते हैं, अच्छा चलो अब सारा करते हैं। कोई डिफरेंट एम नहीं हुआ आपके पास, ठीक है, कोई भी डिफरेंट एम हुआ ही नहीं। आपको एक सेलेक्ट करना पड़ेगा कि भाई ये कॉमन पेपर है सीओ क्यूपी 11, जिसमें एलएलबी एमएसडब्ल्यू सबका होगा, इसी की तैयारी करेंगे। तो आप अपने आप से कमिटमेंट करोगे, डिटर्मिनेशन बहुत जरूरी है। दूसरा पॉइंट जो हमने लिखा है, देखिए यहाँ पे, दृढ़ निश्चय होनी चाहिए आपके अंदर। मान लो आपने एम तो सेट कर लिया, ठीक है, कि भैया एम सेट करने का मतलब ये नहीं, एम को ऐसे सेट करो कि आपके या तो हमेशा सामने रहे, हमेशा आपके दिमाग में रहे, तो उससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं, दीवार पे लिख देते हैं कि हमें भाई एलएलबी क्रैक करना है, आई वांट टू क्रैक आईएएस एग्जाम, आई वांट टू क्रैक यूपीएससी एग्जाम, ये लिखा जाता है, बहुत सारे बच्चे लिखते हैं। कोई मुश्किल बात नहीं है इसमें, इट्स पॉसिबल, कोई लज्जा की भी बात नहीं है, आप कर सकते हो। सो डिटर्मिनेशन जो है आपका वो तगड़ा होना चाहिए। समझ रहे हो ना, आपको यही करना है और आपको ही करना है। सबसे बड़ा ये चैलेंज है आज के बच्चों में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन किया फिर गायब हो गए। ये आपका नहीं होना चाहिए। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने हैं। समझो इस बात को, क्यों ये जरूरी है, आपको ऑल डॉक्यूमेंट्स रेडी, क्योंकि फॉर्म आएगा उस समय आप डॉक्यूमेंट्स ढूंढने लगोगे। मान लो आपको फाइनल एग्जाम नहीं हुआ तो फॉर्म भर पाओगे आप, कोई दिक्कत नहीं है, अपियरिंग में फॉर्म भर पाओगे, उसके लिए बात नहीं है। लेकिन उसके पहले के डॉक्यूमेंट्स, बहुत लोगों का मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का प्रॉब्लम होता है, अभी से बता रहा हूँ, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी और सारे डॉक्यूमेंट्स, करेक्ट नेम, करेक्ट डॉक्यूमेंट, आधार में नाम गलत है, आधार में नाम गड़बड़ है, कुमार की जगह सिंह लिखा हुआ, यादव लिखा है, इसमें नहीं लिखा, उसमें, ये सब कुछ ठीक करवा लेना अभी, क्योंकि अभी टाइम है, लास्ट टाइम में नहीं हो पाता है, छूट जाएगा, डेट निकल जाएगा और बढ़ेगा नहीं डेट इस बार।
ठीक है। सो आपको ये करना है शेड्यूलिंग। तीसरा मैंने लिखा है कि आपको अपनी शेड्यूलिंग करनी होगी। चलो मान लेते हैं ये थोड़ा बोझिल काम लगता होगा कि शेड्यूलिंग कैसे करें सर, शेड्यूलिंग में तो हो सकता है कि अभी का काम हो उस टाइम नहीं। आप जब एक डिफरेंट टाइम में सोते हो, चाहे आप 3 बजे रात में सोते हो या फिर आप 10 बजे रात में सोते हो, आपकी एक शेड्यूल है। हाँ, थोड़ा बहुत उसके इधर उधर हो सकता है, ये मैं भी मानता हूं, लेकिन शेड्यूलिंग इन द सेंस कि भैया अगर मैं 10 बजे सुबह में भी जग रहा हूं, 6 बजे सुबह में भी जग रहा हूं, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि 6 से 9 के बीच में इतना कुछ पढ़ लेना है, इतना कुछ रिवाइज कर लेना है, इतना कुछ सर का क्लास अटेंड कर लेना है। हमारी क्लासेज आपको मालूम है मॉर्निंग में भी पेड क्लासेज की हो रही है, इवनिंग में भी हो रही है। आपको एकेडमी पॉइंट एप्लीकेशन मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक, डाउनलोड करिए। बहुत सस्ते सस्ते ऑफर में आपको ई बुक्स, पीडीएफ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो हमने फ्री में अपलोड कर रखा है, फ्री मटेरियल सेक्शन में आप जाइए, वहां से डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से देख सकते हो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड करेंगे। और शेड्यूलिंग का जो हिसाब किताब है ना, वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों काम आता है। आप संडे को देखो छुट्टी रहते हो, ठीक है, संडे को भी शेड्यूलिंग अगर आपका है तो वो टाइम बहुत बेहतरीन यूज होगा, क्योंकि कंपटीशन ज्यादा है। इस बार 20 लाख से ज्यादा बच्चे फॉर्म भरेंगे। सीयूईटी कंप्लीट यूजी और पीजी की मैं बात कर रहा हूँ। शेड्यूलिंग मतलब मॉर्निंग में ये टाइम हमें करना है। छोटे छोटे शेड्यूल मत बनाना, जैसे 5 मिनट इधर घूमने जाना है, ये सब नहीं, बड़े बड़े बनाओ। जैसे 1 घंटे कंप्लीट, 1 घंटे का एक बनाओ शेड्यूल। 1 घंटे मुझे रीजनिंग पूरा पढ़ना है, मॉर्निंग पूरा टाइम मुझे जीएस पे देना है, ये वीक है मेरा, रीजनिंग पे देना है। मॉर्निंग पूरा टाइम मुझे मैथ्स पे देना है। मॉर्निंग पूरा टाइम मुझे किस पे देना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे जो आपको देना है उस पे। शेड्यूलिंग इवनिंग टाइम में दिमाग थक जाता है, बहुत लोगों का क्या होता है ना कि बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं शाम तक, या जो काम करने वाले हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको दिक्कत होती है। तो वो क्या करेंगे, आपको वो शाम में आप रिवीजन वाले काम करोगे, तो ये शेड्यूलिंग हुआ, राइट। नोट एक्टिविटी, अपनी एक्टिविटी को नोट करना, आप ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है आज के जमाने में। अब इससे फायदा क्या होता है, सुबह आपने कुछ कुछ टारगेट्स लिए, शाम में फिर उसको रिव्यू कर लिया, तो एक्टिविटी आपको नोट करना पड़ेगा कि भैया आज हमने सोचा था 4 घंटे पढ़ने का, ये सब्जेक्ट मान लो फिजिक्स पढ़ना था, केमिस्ट्री पढ़ना था, लेकिन नहीं पढ़ा हमने, तो वो शेड्यूलिंग की गड़बड़ी है। और उसको नोट एक्टिविटी में अगर आप ला दोगे ना, तो आपका वो रिकॉर्ड होने लगेगा, रिजल्ट पता चलेगा, थोड़ा सा एक्टिविटी बढ़ेगा। 2 मिनट लिखने की क्षमता अपने आप में डेवलप करो इस चीज को। 2 मिनट बहुत पेशेंस लाएगा अपने अंदर। आप एकदम सोचोगे कि मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, यार मैंने तो सोचा था आज मोबाइल कम ही यूज करूंगा, लेकिन आज तो बहुत ज्यादा यूज कर लिया। तो एक्टिविटी नोट करो। दोस्तों के साथ घूमने का प्लान था, आधे घंटे घूम लिए, 6 घंटे, है ना। तो ये एक्टिविटी नोट करने का फायदा लॉन्ग टर्म में होगा, एक दिन जब आप महान बनोगे तब ये समझ में आएगा। अभी से आपको सिलेबस कवर करने की पूरी क्षमता होनी चाहिए। आप सोचोगे कि एक दिन ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे और 100% पढ़ते चलेंगे, मतलब 24 घंटे पढ़ेंगे, 15 घंटे पढ़ेंगे, ये मुश्किल हालात है। अगर पढ़ भी लिया 2-4 दिन, तबियत खराब होना तय है। अभी से 4 घंटे 5 घंटे से शुरुआत करो और सिलेबस कवर करना शुरू करो। आपका जीके का सिलेबस है, जीके को कैसे तैयार करना है, क्या इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ये सब हमारे चैनल पे अवेलेबल है। हर एक एंगल पे हमने बात की है। हम सिर्फ पेड कोर्सेज की बात नहीं करते, फ्री में आपको इतनी मटेरियल दे देते हैं कि अगर घर बैठ के आप तैयारी करके निकाल सकते हो। समझ रहे हो आप। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, कवर सिलेबस। आप जिस भी मीडियम से पढ़ रहे हो, घर बैठ के फ्री में पढ़ रहे हो, हमारी क्लासेज है, फ्री के थ्रू पढ़ो। पेड में पढ़ोगे तो कम टाइम में आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपने बहुत समय से पढ़ा है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो बच्चे कुछ भी नहीं जानते उनके लिए पेड कोर्सेज है। सो कवर योर सिलेबस, धीरे धीरे अपनी स्टडी टाइम को बढ़ाना है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी जो फॉर्म है वो कहाँ आएगा। पिछली वीडियो में हमने बताया था nta.ac.in पे 25 तारीख के पहले इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आएगा। उस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में सारे कॉलेजेस का नाम, सारे कोर्सेज का नाम, उसकी कोड, ये सारी चीजें दी गई होंगी। सिलेबस वो सारा हम आपको अपडेट करके बताते रहेंगे। काफी लंबा एक सीरीज चलेगा और इस सीरीज को टाइम से अगर आप टैकल कर पाओगे तो ही आपका स्ट्रेस भी कम रहेगा और रिजल्ट भी आएंगे। सो डोंट वेट टू मच, टाइम इज रनिंग आउट माय डियर। टाइम बहुत लिमिटेड है लाइफ में। आपको ये लगता होगा कि अरे अभी तो पूरी जिंदगी जवानी बाकी है, अभी तो ऐश करना है, तो ठीक है, वो सोचना बुरा नहीं है, वो आपकी उम्र है वैसी कि आप सोच रहे हो। लेकिन जो ही आप इस फेज से, रंग दे बसंती मूवी का याद करो डायलॉग, जैसे ही कॉलेज के गेट्स के हम उस तरफ जाते हैं, जिंदगी हमें इशारों पे नचाती है, और गेट के इस तरफ हम जिंदगी को अपने इशारों पे नचाते हैं। और ये 100% सच है। उस दिन आपको पता चलेगा कि टाइम उधर जो वेस्ट किया उसका हिसाब किताब इधर देना पड़ रहा है।
कुछ लोग लकी होते हैं जिनको नहीं चुकाना पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम लोगों को ये पछतावा बाद में होने से बचना है। सो नमस्कार दोस्तों, अलविदा लेते हैं। चैनल सब्सक्राइब रहेगा, आपसे फिर मुलाकात करेंगे। थैंक यू सो मच।